आज की वीडियो हमारी इस डार्ट प्रोग्रामिंग सीरीज़ की लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम फंक्शंस और फ्यूचर्स के बारे में समझेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले उनको देख लें ताकि इनके अंदर जो भी हम कॉन्सेप्ट को यूज़ करें उसका आपको ऑलरेडी पता हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एज़ यूजुअल हम एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं functions.dart रख दूंगा और इसके अंदर हमें पता है कि हमें एक void main फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है जो कि हमारी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। तो अभी हम देख लेते हैं फंक्शंस। तो एक तो फंक्शन आपने अभी देख लिया, ये जो मेन फंक्शन है। तो ये मेन फंक्शन क्या करता है, जब भी आपकी एप्लीकेशन रन होती है सबसे पहले ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो इसके अंदर जो भी होगा वो इसके अंदर से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल है या कुछ भी है वो इसके अंदर से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यूज़र से इनपुट गेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डार्ट को इंपोर्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ प्लीज़ एंटर अ नंबर। ठीक है, ये मैंने इस मेन फंक्शन के अंदर कर दिया। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं बाकी का जो सारा हिस्सा है वो किसी और फंक्शन के अंदर रखूँगा। तो मैं यहाँ पर another फंक्शन कर देता हूँ, इसको भी मैं void करूँगा another फंक्शन। तो ये मेरा कोई दूसरा फंक्शन है जो कि इस मेन फंक्शन से बाहर मैंने इसको डिक्लेयर किया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर वेरिएबल को क्रिएट कर लेता हूँ। तो var और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नंबर कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या करे, ये नंबर के अंदर जो भी यूज़र से हम गेट करेंगे उसको सेव करवा दे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, int डॉट पार्स, क्योंकि मैं यहाँ पे नंबर को गेट कर रहा हूँ तो नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर ही होगा। int डॉट पार std in डॉट रीड लाइन सिंक डॉट टू स्ट्रिंग। तो इससे जो भी नंबर होगा वो इसके अंदर सेव हो जाएगा। ये मैंने सारा काम इतना कर लिया। तो अभी मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना चाहूँगा तो मैं इसको सिंपली इस तरह कर दूँगा। तो ये हमारा अलग फंक्शन है और ये हमारा अलग फंक्शन है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा के चेक करूँ तो डॉट रन और यहाँ पर हमारी ये जो फंक्शंस की क्लास है, सॉरी एप्लीकेशन फाइल है वो, तो आप ये देखिए जब मैंने इसको यहाँ पे रन किया तो सिर्फ एंटर अ नंबर यहाँ पे शो होगा जो कि हमारा मेन फंक्शन के अंदर था। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो बाकी दूसरा मैंने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया वो भी इसी के साथ रन हो। तो वो करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले यूज़र को शो करवाना प्लीज़ एंटर अ नंबर, तो इसके बाद मैं अपना ये वाला जो फंक्शन है इसको कॉल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे another फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो आप देखें प्लीज़ एंटर अ नंबर, इसके बाद वो मेरे से कोई नंबर मांग रहा है। तो मैं इसको 55 जो है वो एंटर कर देता हूँ। एंटर करेंगे तो आप देखें इसने मुझे 5 यहाँ पे प्रिंट भी करके दे दिया। तो ये हमने अलग से फंक्शन बना दिया। तो फंक्शन क्या करता है, ये भी पीस ऑफ कोड ही होता है जो कि आप अपने मेन कोड से थोड़ा सा अलग बनाते हैं ताकि इसके अंदर जो है वो रश ना पड़े, आपको जो स्ट्रक्चर है वो सारा कॉम्प्लेक्स ना हो। इसलिए आप एक फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, फिर जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है आप उसको वहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो अभी तो आपने देखा कि हमने इस फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल अलग से क्रिएट किया था। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर ही इस वेरिएबल को क्रिएट करूँगा। तो आप देखें यहाँ पे ये एरर आ रहा है कि भाई इसको हमने यहाँ पे नंबर कोई ना कोई पास करना था। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, हम इसको पैरामीटर के ज़रिए यहाँ पे पास करेंगे। तो अभी आप देखें तो हमारे ये जो नंबर है ये डायनामिक टाइप से है। तो मैं यहाँ पर या तो कोई टाइप दे सकता हूँ इसको, स्ट्रिंग या इंट या कुछ भी। तो यहाँ मैं सिंपली कोई भी वेरिएबल का नाम लिखूँगा, फॉर एग्जाम्पल के। तो इसके अंदर ये चीज़ को रिक्वायर करेगा कि भाई 1 पोजीशन आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड बट 0 फाउंड। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमने जो भी पास करना है वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं नंबर को पास कर देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था। तो इस नंबर को जब मैंने इस फंक्शन another फंक्शन को पास किया तो ये के जो है ना इसकी जगह पे जो भी हमने पास किया वो चीज़ आ जाएगी। तो इसके बाद जब मैंने इस चीज़ को यूज़ करना जो मैं यहाँ से गेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वेरिएबल को यूज़ करूँगा क्योंकि इसके अंदर ये नंबर मैंने पास किया हुआ। तो मैं इसको के कर दूँगा। तो आप देखें यहाँ से एरर रिमूव और यहाँ पर भी मैं के को प्रिंट कर दूँगा।
सेव करेंगे तो यहाँ पे क्लियर करके दोबारा से इसको रन करेंगे तो कोई नंबर एंटर करेंगे, 9 कर देते हैं। तो आप देखें यहाँ पे इसने 9 को प्रिंट कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पे इसको 9 जो नंबर है वो पास किया था। तो जो उस वेरिएबल के अंदर जो भी था वो यहाँ पे के अंदर पास हुआ, फिर मैंने के को यहाँ पे असाइन कर दिया, जो भी मैं यूज़र से गेट कर रहा था वो सारा कुछ। तो यहाँ पे मैंने फिर वही वेरिएबल यहाँ पे उसको प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको अलग से कोई टाइप दे सकते हैं, इंट के या इंट कुछ जी कर देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैं इस जी वेरिएबल को यूज़ करूँगा, इसके बाद प्रिंट की जगह भी मुझे जी को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये दो तरीके हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि हम इस नंबर को एज अ ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो मैं दोनों फंक्शन के बाहर इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मैं इस नंबर को अपने मेन फंक्शन में भी यूज़ कर सकता हूँ और अपने अनदर फंक्शन में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना ये नंबर यूज़ करूँगा और यहाँ पर भी मैं नंबर को यूज़ करूँगा क्योंकि अभी ये ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है। हम इसको इन दोनों फंक्शंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे क्लियर करके दोबारा से क्लियर और दोबारा से इसको रन करूं तो इसको कोई नंबर एंटर करना है तो मैं 8 कर देता हूं। तो आप देखें इसने 8 यहाँ पे प्रिंट कर दिया, हालांकि हमने इसको पास भी नहीं किया क्योंकि ये ग्लोबल था। तो ये दोनों जितने भी फंक्शंस होंगे वो इस वेरिएबल को यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑप्शनल पैरामीटर्स हम किस तरह से पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट करूँगा जो कि हमारा इन टाइप से होगा, इसका मैं नाम रख देता हूँ ए, और दूसरा वेरिएबल मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा जो कि ऑप्शनल होगा, तो इसको मैं इंट बी कर दूँगा। तो आप देखें वो कह रहे हैं इंट बी कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू बिकॉज ऑफ इट्स टाइप। तो मैं इसको नल लेबल बना दूंगा तो यहाँ से ये एरर रिमूव हो जाएगा। तो अभी आप देखें जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसको ये दो चीज़ें रिक्वायर है। एक तो है इंट ए, अगर हम इसको एक वेरिएबल भी पास कर देंगे तो यहाँ से ये एरर रिमूव हो जाएगा। ए पास कर दिया मैंने क्योंकि इसके अंदर ए था नहीं, तो मैं इसको नंबर ही पास करूँगा। तो आप देखें यहाँ पे ये एरर जो है वो रिमूव हो चुका है। लेकिन हम इसको, क्योंकि ये हमारा इंट बी जो है ये ऑप्शनल है, तो इसकी वजह से हम इसको ना भी पास करें तब भी हमारा प्रोग्राम कोई एरर शो नहीं करेगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक कंडीशन को राइट करता हूँ कि इफ बी इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करे बी इज इक्वल टू 6। तो अगर हमने उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड की हुई है और वो नल नहीं है तो बी की जगह जो भी वैल्यू थी वो रिप्लेस हो जाए 6 से। अगर वो नल है तो क्या करे बी जो है ये रिप्लेस हो जाए 100 से। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट, तो मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा, क्लियर। तो आप देखें यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ को पास कर रहा हूँ जो कि हमारा नंबर है। तो इसको मैं यहीं पे दोबारा से रन करूँ तो ये जो हमारे पास एरर आया है वो इस नंबर की वजह से आया क्योंकि हम इसको नल यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे इनिशियलाइज भी करवा देता हूँ। तो मैं इस नंबर को 1 कह देता हूँ। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आया और यहाँ पे प्रिंट हो चुका है 100, जो कि हमने इस कंडीशन के अंदर रखा था कि अगर बी जो कि हमारा ऑप्शनल है वो हमने यहाँ पे पास नहीं किया उसको, अगर जो बी है उसके अंदर कोई वैल्यू हमने पास की हुई है तो बी जो है वो 6 हो जाए, वरना जो बी है वो 100 हो जाए। तो यहाँ पे ये 100 हो चुका है। इसके बाद अगर मैंने बी को कोई वैल्यू पास करनी है तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा और इसके बाद बी लिखूंगा और यहाँ पर जो भी मैंने वैल्यू को पास करना है वो मैं यहाँ पे करूँगा। तो मैं इसको 8 कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ से ये एरर सारे रिमूव हो जाएगी क्योंकि ये ऑप्शनल था तो ये इस तरह से नज़र आएगा, जो रिक्वायर्ड था वो इस तरह से नज़र आएगा। तो अभी अगर मैं इसको रन करूं यहाँ पे क्लियर करके
तो आप देखें इसकी जो वैल्यू है वो 6 है, क्योंकि अभी हमने b को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दी हुई है। तो अगर b के पास कोई वैल्यू होनी थी तो जो भी वैल्यू होनी थी वो 6 के साथ रिप्लेस हो जानी थी। तो यहाँ पे 6 जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे 8 को पास किया था, तो इस कंडीशन की वजह से उसने 8 को 6 के अंदर चेंज कर दिया। अगर हम नेस्टेड फंक्शन के साथ काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं इन सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर से भी इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे एक और फंक्शन को क्रिएट कर लूँगा जो कि होगा थर्ड फंक्शन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना प्रिंट जो है वो नंबर करवा देंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं फर्स्ट अपना जो मेन फंक्शन, जब मेरी एप्लीकेशन रन होगी तो पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो कि अभी फ़िलहाल एम्प्टी है। तो मैं जब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर अपना ये थर्ड फंक्शन एग्जीक्यूट करवा दूंगा। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से पास कर दूंगा। तो अभी ये क्या होगा कि पहले मेन रन होगा, उसके बाद ये वाला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर मैंने इसको पास किया हुआ है, तो यहाँ से ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये प्रिंट वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी जो भी ये 1 है। इसके बाद इसको रन करेंगे तो आप देखें यहाँ पे ये 1 शो हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने वॉइड वाला तो देख लिए, अभी हम कोई ऐसा फंक्शन देखते हैं जहाँ पे हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस थर्ड फंक्शन को ही वॉइड की जगह मैं यहाँ पर इंट कर दूंगा। तो आप देखें यहाँ पे एरर आ रहा है कि रिटर्न कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। तो क्योंकि ये जो हमारा प्रिंट है ये वॉइड है तो इसकी वजह से ये एरर दे रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे अपना जो नंबर है वो रिटर्न कर देता हूँ। तो अभी रिटर्न करने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट रखी नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपने सेकंड फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को क्रिएट कर लूँगा var a। तो ये a क्या करेगा, ये इसको मैं इक्वल कर दूंगा अपने थर्ड फंक्शन के अंदर। तो ये a वाला जो है ना, ये वाला a, ये इसके अंदर से जो भी रिटर्न होगा, अभी के लिए यहाँ पे नंबर हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इसके अंदर से जो भी रिटर्न होगा उसको a के इक्वल कर देगा। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा a, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे ये 1 शो हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ क्या है। तो पहले मेन जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुई, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसके अंदर मैंने ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया अनदर फंक्शन। तो इसकी बॉडी यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल को क्रिएट किया जो कि इक्वल मैंने कर दिया हमारे थर्ड फंक्शन के अंदर। तो इसके बाद यहाँ पे जब हमारा इंटरप्रेटर आएगा तो वो देखेगा कि ये थर्ड फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा है। तो ये सारा जो इंटरप्रेटर का कंट्रोल है वो थर्ड फंक्शन के अंदर चला जाएगा। यहाँ से वो देखेगा कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ नंबर को, जो कि ये वाला नंबर है। तो यहाँ से क्योंकि एक ही स्टेटमेंट थी तो यहाँ पे मैंने जो भी रिटर्न करना था वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जो भी रिटर्न हो रहा है वो सारा जाके इस ए के अंदर सेव हो रहा है। तो जैसे ही ए के अंदर सेव हो गया उसके बाद इंटरप्रेटर यहाँ पे आ गया तो इसने यहाँ से इसको प्रिंट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे ये 1 शो हो चुका है। तो इसी तरह से हम रिटर्न को भी यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज़ करूँ तो यहाँ पे आएगा कि भाई int cannot be returned to from a function because it has a return type of string। तो क्योंकि ये नंबर है तो मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ही रिटर्न करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नंबर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अभी जो भी इसके अंदर से रिटर्न होगा वो इसके अंदर सेव होगा, मतलब यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ स्ट्रिंग को, तो इसके ए के अंदर स्ट्रिंग रिटर्न होगी और यहाँ पर वो स्ट्रिंग ही पास होगी। तो इसको एक दफ़ा रन कर तो ये 1 यहाँ पे शो हो चुका है। तो इस तरह से हम फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फंक्शन तो हमने देख लिया, अभी हम देख लेते हैं हमारे फ्यूचर को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक फ्यूचर का फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं रखता हूँ वॉइड और फ्यूचर फंक्शन। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ दिस इज़ फ्यूचर फंक्शन, ठीक है।
तो इसको अभी मैं यहाँ पर अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लूँगा, फ्यूचर फंक्शन। तो इसको यहाँ पे अभी रन करेंगे तो आप देखें दिस इज़ फ्यूचर फंक्शन, क्योंकि मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद इसने इस फंक्शन को कॉल की तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होना शुरू होगी, तो इसने इसको प्रिंट कर दिया। तो अभी आप देखें तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया ये उसी टाइम पे यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अगर मैं चाहूँ कि भाई ये कुछ टाइम के बाद प्रिंट हो तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको असिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फ्यूचर इसलिए हम करते हैं कि जब मैं इसको असिंक करूँगा तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा फंक्शन है ये फ्यूचर टाइप से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मतलब इसके अंदर अभी हम फ्यूचर वाली चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्यूचर डॉट डिलेड, तो इसके अंदर मुझे ड्यूरेशन पास करनी है कि भाई कितनी देर के बाद आपने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ड्यूरेशन, और इस ड्यूरेशन के अंदर मैं चीज़ें यूज़ करना चाहता हूँ सेकंड्स के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे सेकंड्स को यूज़ करूँगा और इसके अंदर मुझे इंट पास करना है, तो मैं यहाँ पर 5 सेकंड्स कर देता हूँ। यहाँ पे कोमा लगाऊंगा और यहाँ पर अपना कॉल बैक को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट दिस फंक्शन, सॉरी दिस स्टेटमेंट इज प्रिंटेड आफ्टर 5 सेकंड्स। तो ये करने से पहले मैं यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लेता हूँ, प्लीज़ वेट 5 सेकंड्स। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे अपना फ्यूचर फंक्शन क्रिएट कर लिया जिसके अंदर पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, इसके 5 सेकंड के बाद हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। तो इसको अभी देख लेते हैं, रन करेंगे तो आप देखें प्लीज़ वेट 5 सेकंड्स। तो 5 सेकंड हम वेट करते हैं, तो 5 सेकंड के बाद हमारी ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो ये होते हैं हमारे असिंक फंक्शन। तो इस असिंक का फ़ायदा क्या है कि इससे हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होता। जो भी हम फ्यूचर के अंदर अगर कोई काम करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये वाली चीज़ को प्रिंट करवाना था, तो जब तक ये हमारा फ्यूचर कॉल नहीं हो जाता तब तक हमारी एप्लीकेशन को हैंग भी नहीं करता और उसको क्लोज भी नहीं होने देता। उसको पता होता है कि भाई 5 सेकंड के बाद जो कि मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन रखी थी उसके बाद मुझे ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, फिर ही मैं आगे किसी और चीज़ पे काम करूँगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ कर लूँ तो प्रोग्राम इज़ क्लोजिंग नाउ। ठीक है, तो अभी इससे क्या होगा कि हमारी पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद ये वाली एग्जीक्यूट होगी। तो क्योंकि इसको एग्जीक्यूट होने में 5 सेकंड लग जाने हैं, तो तब तक हमारा जो प्रोग्राम है वो हैंग ना हो या रुक ना जाए या क्लोज ना हो जाए। इसकी वजह से वो क्या करेगा, इसको एक अलग थ्रेड पे रन करना शुरू कर देगा। तो ये 5 सेकंड के बाद हमारी ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन वो 5 सेकंड तक हमारे प्रोग्राम को रोक के नहीं रखेगा, वो ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आप देखें, पहले प्लीज़ वेट 5 सेकंड्स और प्रोग्राम इज़ क्लोजिंग नाउ। तो 5 सेकंड के बाद हमारी ये वाली स्टेटमेंट को उसने एग्जीक्यूट करवा दिया। हालांकि मैंने ये वाली जो प्रोग्राम इज़ क्लोजिंग नाउ इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे रखी थी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा इंटरप्रेटर अप से डाउन काम करता है, तो जो भी उसके रास्ते में आता जाता है वो उसको कॉल करवाता रहता है, उसको प्रिंट करवाता रहता है। तो ये वाली जो फ्यूचर थी इसको उसने अलग थ्रेड पे रन कर दिया कि भाई तुमने तो 5 सेकंड के बाद काम करना है, मैं पहले इसको करवा देता हूँ, जब तुम्हारी बारी आएगी तो तब तुम आ जाना। तो इसी के साथ हमारी डार्ट सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स सिखाए हैं उनकी आपको समझ आ चुकी होगी। एक दफ़ा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाए। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस सीरीज़ से फ़ायदा उठा पाएँ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।